हेलो बच्चों, तो आज मैं लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए क्लास 10th कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का तीसरा वीडियो, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं सेक्शन फार्मूला। इससे पहले वाले वीडियो में बच्चों हमने बात किया था डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, और साथ ही साथ डिस्टेंस फार्मूला से बहुत सारे क्वेश्चन हमने बनाए थे जो आपके बोर्ड एग्जाम में अधिकतर पूछे जाते हैं। और उससे पहले वाले वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन वाला पूरा का पूरा पार्ट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कवर किया था, जो हम लोग पहले से क्लास 9 में पढ़ चुके थे। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कंप्लीट सेक्शन फार्मूला पर बेस्ड, और साथ ही साथ उससे रिलेटेड बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे जो अधिकतर एग्जाम में पूछे जाते हैं, या तो जो एग्जाम में पहले से पूछा जा चुका है। ठीक है, तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला एक्चुअली में किस चीज का फार्मूला है उसके बारे में भी बात कर लेते हैं पहले। तो सेक्शन फार्मूला देखो, मान लो हमारे पास कोई दो पॉइंट है प्लेन में, मान लो एक पॉइंट है ए और एक पॉइंट है बी। अगर इन दोनों पॉइंट को मैं जो मिला दूं, ज्वाइन कर दूं इन दोनों पॉइंट को, तो देखो एक लाइन बन गया। मान लेते हैं इस लाइन को डिवाइड करने वाला एक पॉइंट है, मान लो यहां पर कोई एक पॉइंट है सी, जो इस लाइन को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। अब अगर मेरे को कोई सी के कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए बोले, तो उस कंडीशन में मैं सेक्शन फॉर्मूले का क्या करूंगा, इस्तेमाल करूंगा। यानी कि एक ऐसा पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है जो किसी गिवन लाइन को दो पार्ट में क्या कर रहा है, डिवाइड। दो इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं कर रहा है ना, याद रखेंगे, इक्वल पार्ट के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, यहां पर देखो सी ने ए बी को दो पार्ट में डिवाइड किया, एक इसका पार्ट ए सी बन गया और वहीं पर दूसरा जो इसका पार्ट था वो बी सी बन गया, तो दो पार्ट में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। अब इस सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हम लोगों को किन किन चीजों का जरूरत है उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा रिक्वायरमेंट है वो ये है कि हमको ए और बी दोनों का कोऑर्डिनेट पता होना चाहिए। तो ए का कोऑर्डिनेट, चलो मैं कुछ समय के लिए बच्चों x1 y1 मान लेता हूं, और बी पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है उसको x2 y2 मान लेता हूं। तो हमारे पास दो पॉइंट थे और दोनों पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमको पता चल गया। हमको निकालना क्या था, हमको इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना था, इस सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना था। तो इस सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हमको सबसे पहले जरूरत था दोनों पॉइंट का कोऑर्डिनेट का, जो हमने पहले से सपोज कर लिया। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज का बहुत जरूरत है, जो है इनका रेशियो। ये किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, जैसे एग्जांपल के लिए 1:2 में डिवाइड कर रहा है, या 3:4 में डिवाइड कर रहा है, या 5:6 में डिवाइड कर रहा है, यानी कितने रेशियो में। ये जो सी है वो ए बी को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 1:2 में, या 3:4 में, या 5:6 में। जिस रेशियो में भी डिवाइड करेगा बच्चों, उसका कोऑर्डिनेट बदलता जाएगा। अगर 1:2 में डिवाइड करेगा तो कोऑर्डिनेट अलग होगा, 3:4 में डिवाइड करेगा तो कोऑर्डिनेट अलग होगा, 5:6 में अगर डिवाइड करेगा तो कोऑर्डिनेट क्या होगा, अलग होगा। तो हमको क्या पता होना चाहिए, हमको पता होना चाहिए ये जो सी है ये इस ए बी को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो अपन चलो मानकर चलते हैं कुछ समय के लिए ये m1 रेशियो m2 में डिवाइड कर रहा है। किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, m1 रेशियो m2 में। सी divides AB in the ratio M1 ratio M2। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट बात बता दूं आप लोगों को, जो अधिकतर लोगों को मतलब कंफ्यूजन होता है। ये AC का जो वैल्यू है वो लोग M1 समझने लग जाते हैं, और BC का जो वैल्यू है उसको M2 समझने लग जाते हैं, जो कि गलत है ना। यहां पर AC और BC का वैल्यू नहीं दिया गया है, यहां पर रेशियो के बारे में बात कर रहा है कि जो C है वो इस AB को M1 रेशियो M2 में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, ये नहीं बोला गया है कि AC का वैल्यू M1 है और BC का वैल्यू M2 है, ये बिल्कुल भी नहीं बोला गया है। तो ये आप लोग हमेशा ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, हमको क्या निकालना था, हमको तो कोऑर्डिनेट निकालना था। तो इस पॉइंट सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए एक लंबा चौड़ा डेरिवेशन है, जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं करने वाला। फॉर्मूला इतना आसान है बच्चों को, देखते साथ ही याद हो जाएगा। अभी मैं लिखूंगा तो तुरंत आप लोगों को याद हो जाएगा। देखो सबसे पहला फॉर्मूला देखो, x इज इक्वल टू, देखो हमको कोऑर्डिनेट निकालना था, और कोऑर्डिनेट में दो चीज होता है, x भी होता है और साथ ही साथ y भी होता है। तो हमको c का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए x कोऑर्डिनेट भी चाहिए, जिसको हम लोग एक्सिस का बोलते हैं, और साथ ही साथ y कोऑर्डिनेट चाहिए, जिसको हम लोग कोऑर्डिनेट बोलते हैं। ठीक है, तो x कैसे निकलेगा, देखो तो x निकालने के लिए फॉर्मूला है m1x2 m1x2। अब अगले में लिखेंगे m2x1 m1x2 m2x1, और दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, और अपॉन में लिख देंगे m1 प्लस m2। वहीं पर अगर मैं y का कोऑर्डिनेट निकालूं, ये y कोऑर्डिनेट अगर मेरे को निकालना है, तो ये होगा बच्चों m1 y2
प्लस m2y1 अपॉन में m1 प्लस m2। तो x कोऑर्डिनेट जो होगा वो बच्चों होगा m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 m2। फॉर्मूला बहुत आसानी से याद हो जाएगा, m1 x2, m के साथ 1 है तो x के साथ 2 है, ठीक है। और x के फॉर्मूले में सिर्फ x ही नजर आ रहा है, देख लो, और y के फॉर्मूले में सिर्फ y ही नजर आ रहा है। तो हमने अगर m1 लिखा, अगर मान लो आप ऐसे लिखना चाहते हैं फॉर्मूला, कोई दिक्कत नहीं, पहले m2 लिख दिए, m2 x1 प्लस m1 x2। फॉर्मूले को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन हम लोग स्टार्ट m से कर रहे हैं इसलिए m1 पहले लिखे हैं और m2 बाद में लिखे हैं, उससे कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो x कोऑर्डिनेट जो है वो m1 x2 है प्लस m2 x1 है अपॉन में m1 प्लस m2 है, और साथ ही साथ y कोऑर्डिनेट जो है बच्चों वो है m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। अगर आप लोगों को इसका डेरिवेशन जानना है तो डेरिवेशन के लिए आप लोग नीचे मेरे को कमेंट कर सकते हैं, मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो अलग से बना दूंगा, क्योंकि ये थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, क्योंकि हमको बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने हैं और क्वेश्चन करने में टाइम ज़्यादा कंज्यूम होगा और फॉर्मूला करने में भी टाइम ज़्यादा कंज्यूम हो जाएगा, तो वीडियो बहुत लंबा बन सकता था, इसीलिए मैं डेरिवेशन वाले पार्ट को काट दिया हूँ, ठीक है। सो m1 m2 यानी रेशियो पता होना चाहिए किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, और साथ ही साथ हमको ये पता होना चाहिए कि दोनों पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, यानी कि m1 ए का कोऑर्डिनेट क्या है और वैसे ही बी का कोऑर्डिनेट क्या है। दोनों एंड पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम लोगों को पता होना चाहिए, तब जाकर के हम लोग सी का कोऑर्डिनेट क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। तो सेक्शन फॉर्मूला से हम लोग एक ऐसे पॉइंट का कोऑर्डिनेट फाइंड करते हैं जो किसी लाइन को रेशियो में यानी 2 रेशियो में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, बस। तो सेक्शन फॉर्मूला किस लिए काम आता है, सेक्शन फॉर्मूला कोऑर्डिनेट निकालने के काम आता है, जो किसी एक लाइन को किसी एक रेशियो में क्या कर रहा हो, डिवाइड कर रहा हो, ठीक है। तो बहुत ही आसानी से हम लोग सेक्शन फॉर्मूला याद कर सकते हैं। इसी में एक बात और बता दूं बच्चों, बुक में आप लोग देखेंगे कि फॉर्मूले में इंटरनली वर्ड का यूज किया गया है, इंटरनली, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग चर्चा करेंगे, है ना। इंटरनली, ये फॉर्मूला इंटरनल अगर डिवाइड करा तो देखो सी पॉइंट जो उसको इंटरनल डिवाइड कर रहे हैं, क्या कोई पॉइंट किसी लाइन को एक्सटर्नल भी डिवाइड कर सकता है? यानी कि मान लो मैं यहां पर कोई 2 पॉइंट ले लेता हूं, चलो सपोज ये ए है, ये बी है, और इसको मैं ज्वाइन कर देता हूं, और सी मैं बोला सी यहां कहीं पर, तो क्या ये ऐसा हो सकता है कि सी इस ए बी को डिवाइड कर रहा है? ऐसा तो नजर नहीं आ रहा है, लेकिन बच्चों मैं आपको बता दूं ये सी जो है इस ए बी को डिवाइड कर रहा है एक्सटर्नली। कैसे डिवाइड कर रहा है ये मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं, ध्यान से देखिएगा। चलिए मान लेते हैं हमारे पास एक लाइन है ना, इसको ऐसा समझो, ये एक लाइन है बड़ा सा, ठीक है। और इस लाइन में मान लो मैं कोई 2 पॉइंट लिया हूं, सपोज दैट मैंने ए ले लिया यहां पर और एक पॉइंट ले लिया यहां पर बी, तो हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं, और इन दोनों पॉइंट के बीच में मान लो मैंने यहां पर एक पॉइंट ले लिया सी, तो मैं क्या बोलूंगा, ये जो पॉइंट सी है वो इस ए बी को इंटरनली डिवाइड कर रहा है इन द रेशियो m1 रेशियो m2, चाहे रेशियो कुछ भी हो। और अगर मान लो इसी लाइन पर मैं इधर में कोई पॉइंट ले लिया, जैसे यहां पर मैंने कोई पॉइंट ले लिया, डी पॉइंट ले लिया, ठीक है। अगर मैंने ये डी पॉइंट लिया तो ये जो डी पॉइंट है बच्चों वो ए बी को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। कैसा डिवाइड कर रहा है, तो एक्सटर्नली क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। ये हमारा लाइन, तो ये जो पॉइंट है, ये जो डी है, ये डी जो है वो इस ए बी को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है एक्सटर्नली। तो एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, तो इसका रेशियो कैसे देखेंगे, तो इसका रेशियो तो हमने ए सी रेशियो बी सी देखा था, इसका रेशियो कैसे देखो, तो देखो जो पॉइंट डिवाइड कर रहा है बच्चों, ये पॉइंट सी डिवाइड कर रहा था ए बी को, पहले वाले फिगर में देखो ये जो पॉइंट सी है वो इस ए बी को क्या कर रहा था, डिवाइड कर रहा था m1 रेशियो m2 में। तो हमने क्या किया, इस C पॉइंट का A से एक बार डिस्टेंस देखे और इस C पॉइंट का B से एक बार डिस्टेंस देखे, और दोनों डिस्टेंस को क्या कर दिए, डिवाइड कर दिए, तो रेशियो पता चल गया। वैसे ही इस D पॉइंट से A पॉइंट के बीच का क्या करेंगे, पहले एक बार डिस्टेंस देखेंगे, यहां से लेकर के यहां तक, ठीक है, ये डिस्टेंस, और D पॉइंट से लेकर के D पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, इसको मान लेते हैं ये m1 है और इसको मान लेते हैं ये m2, ठीक है, m1 रेशियो m।
अब ये m1 रेशियो m2 है और कैसे डिवाइड करना है, एक्सटर्नली डिवाइड करना है। तो इंटरनली और एक्सटर्नली के फॉर्मूले में कोई खास डिफरेंस नहीं है बच्चों। अगर क्वेश्चन में एक्सटर्नली वर्ड का इस्तेमाल किया गया है तो सेम फॉर्मूला यूज करना है, बस जहां पर प्लस है वहां पर किसका इस्तेमाल करेंगे, माइनस का इस्तेमाल करेंगे। बट मेक श्योर कि एडी रेशियो बीडी आप लोगों को गिवन हो। अगर नहीं गिवन हो तो समहाउ आपको ये वैल्यू क्या करना पड़ेगा, फाइंड आउट करना पड़ेगा, यानी कि एडी अपॉन बीडी निकालना पड़ेगा। आगे में ऐसे क्वेश्चन है जिसमें एडी बीडी का हम लोग को रेशियो निकालना पड़ेगा, आगे में हम लोग देखेंगे। देखो फॉर्मूला क्या बन गया था एक्सटर्नली के लिए, एक्सटर्नली के लिए बन गया x इज इक्वल टू m1 x2 माइनस m2 x1 अपॉन में m1 माइनस m2। वहीं पर y के लिए इस्तेमाल करेंगे बच्चों हम लोग m1 y2 माइनस m2 y1 अपॉन में m1 माइनस m2। दोनों फॉर्मूले में कोई खास डिफरेंस नहीं हुआ है, जहां पर प्लस था वहां पर माइनस आ गया। देखो यहाँ पर भी प्लस था, यहाँ पर भी माइनस आ गया है, यहाँ पर भी प्लस था, यहाँ पर भी माइनस आ गया, और साथ ही साथ यहाँ पर भी प्लस था और यहाँ पर भी माइनस आ गया। तो याद रखेंगे प्लस माइनस में कोई डिफरेंस नहीं है, मतलब फॉर्मूले में कोई खास डिफरेंस नहीं है। बस अपने को क्या करना है, एक्सटर्नली के लिए जब भी हम लोगों को एक्सटर्नल वर्ड का यूज करेंगे तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे। तो ये पॉइंट डी जो है उस ए बी को एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, और मतलब को समझना बहुत ही जरूरी था, इसलिए मैंने बताया कि एक्सटर्नली डिवाइड करना क्या होता है, क्योंकि लोगों को एक्चुअली में पता ही नहीं होता कि एक्सटर्नली डिवाइड कैसे कर रहा है। हाँ फॉर्मूला याद है, जरूर फॉर्मूला हमको याद है, बट एक्सटर्नली कैसे डिवाइड करता है ये हम लोगों को नॉलेज नहीं होता, इसलिए मैंने थोड़ा सा क्लियर कर दिया है आपको। ठीक है, तो अब फॉर्मूला का इस्तेमाल करके कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाएंगे, और एक क्वेश्चन जो अभी आप लोगों की स्क्रीन पर ये जो दिखाई दे रहा है वो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो स्टार्ट जो हम लोग करेंगे वो आसान क्वेश्चन से करेंगे। ठीक है, तो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट, है ना। देखो हमारे पास ये दो पॉइंट है, इन दो पॉइंट को ज्वाइन करके एक लाइन सेगमेंट तैयार किया गया है बोला, यानी ये पॉइंट यहाँ पर है, एक पॉइंट यहाँ पर है, इसका कोऑर्डिनेट -1 3 है और इसका कोऑर्डिनेट जो है वो 4 7, और इसको ज्वाइन करने वाला एक लाइन है, और इस लाइन में कहीं पर एक पॉइंट है, यहाँ कहीं पर मान लो, और ये इसको किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 3:4 में डिवाइड कर रहा है, यानी कि m1 अपॉन m2 जो है वो किसके बराबर है, 3:4 के बराबर। ओके, तो 3:4 के क्या हुआ, बराबर हो गया, इनका जो रेशियो है वो 3:4 हो गया। ठीक है, अभी देखिए x का जो वैल्यू है वो है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। वहीं पर y के लिए हमने फॉर्मूला पढ़ा था m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। अब वैल्यू देखते हैं, m1 का वैल्यू मैं क्या पुट करूं तो 3 पुट कर देते हैं, m2 का वैल्यू क्या पुट करूं तो 4 पुट कर देते हैं, तो 3 इंटू बच गया x1 y1, तो ये पहले वाले को x1 y1 ले लेंगे, ये वाले को x2 y2 ले लेंगे। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात और मैं बताना चाहता हूँ, जिधर आप लोग पहले x1 y1 लेंगे उधर ही m1 पहले आएगा और m2 बाद में आएगा, है ना। यहाँ पर उल्टा काम नहीं करना और आंसर टोटली मिस्टेक हो जाएगा, है ना, याद रखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, x2 में आते हैं। x2 का वैल्यू क्या है, x2 का वैल्यू 4 आ गया है, प्लस m2 का वैल्यू क्या है, m2 का वैल्यू 4 है, तो 4 प्लस 1 में टू करेंगे। ओके, तो x1 का जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, x1 का वैल्यू -1 के बराबर है, तो मैंने -1 पुट किया यहाँ पर, और अपॉन में m1 प्लस m2 विच मीन्स 3 प्लस 4, तो ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा -4 मल्टीप्लाई करने पर, और अपॉन में 7। तो यहाँ पर बच्चों मेरे को 8/7 नजर आ रहा है, आप लोगों को भी नजर आ रहा होगा। और y इज इक्वल टू अगर मैं देखूँ तो m1 का वैल्यू अगेन 3 पुट करूंगा मैं, वहीं पर y2 का जो वैल्यू है वो मेरे को 7 नजर आ रहा है, प्लस m1 का जो वैल्यू है 3 है, सॉरी m2 का जो वैल्यू है वो 4 है, इंटू y1 का जो वैल्यु है वो 3 है, और अपॉन में m1 प्लस m2 करूंगा तो 3 प्लस 4 फिर से आ जाएगा, ये हो जाएगा 28 प्लस 12/7, और इसको अगर सॉल्व करेंगे तो मेरे को मिलने वाला है 40/7। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को दिख रहा होगा। ओके, सो अगर इंटरनली डिवाइड करने के लिए क्वेश्चन पूछा जाएगा तो क्वेश्चन बहुत ही इजी है, और हम लोग आसानी से उस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में कभी कभी पूछे जाते हैं जो आप लोगों का कॉन्फिडेंस क्या करता है, गेन करता है। ओके, आगे बढ़ते हैं।
आगे देखो, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपके एनसीईआरटी बुक में भी मिलेगा, साथ ही साथ आगे सर्वा में भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, बोला गया फाइंड द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन। अब ये ट्राइसेक्शन क्या होता है? तो बच्चों आपने एक वर्ड पढ़ा होगा बाइसेक्शन, या बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट कर रहा है यानी दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। एक लाइन बना दिया और एक ऐसा पॉइंट लिया जो इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, यानी ये वाला लेंथ और ये वाला लेंथ बराबर। ये तो बाइसेक्शन की बात थी। अब ट्राइसेक्शन यानी कि तीन इक्वल पार्ट में डिवाइड करना, यानी कि हमारे पास अगर मान लो कोई दो पॉइंट है ए और बी, और इसको ज्वाइन करने वाला एक लाइन मैंने बनाया, और यहाँ पर एक पॉइंट यहाँ पर ले लेते हैं और एक पॉइंट यहाँ पर ले लेते हैं। अब देखो ये वाला लेंथ, ये वाला लेंथ और यहाँ से लेकर यहाँ तक का लेंथ, ये तीनों का तीनों लेंथ बराबर होगा, उसी को ही ट्राइसेक्शन बोलेंगे। यानी कि हमको यहाँ पर एक पॉइंट फाइंड नहीं करना है बच्चों, हमको कितने पॉइंट फाइंड करने हैं? दो पॉइंट फाइंड करने हैं। ठीक है, तो दो पॉइंट फाइंड करने के से पहले सबसे पहले हम लोग तो सबसे पहले स्टार्टिंग करेंगे पहले एक पॉइंट निकालने से। तो मान लेते हैं ये सी है। अभी बच्चों सोचो, मान लो ये के है, ये भी के है और ये भी के है, सपोज दैट, हाँ ये के है, ये भी के है, ये भी के है। तो अगर मान लो मैं यहां से लेकर के यहां तक का लेंथ के बारे में बात करूं बच्चों, तो वो तो 2k हो जाएगा, नहीं? या फिर अगर मैं ये बात ना करूं तो यहां से लेकर के यहां तक का लेंथ सिर्फ देखो तो ये सिर्फ k के नजर आ रहा है, और ये पूरा जो लेंथ है बच्चों वो 2k बन गया। तो अगर मैं दोनों का रेशियो निकालूं तो k/2k कट कर कितना आ जाएगा? 1:2। तो ये जो सी पॉइंट है, सी डिवाइड्स ए बी इन द रेशियो, किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? 1:2 में डिवाइड कर रहा है। तो अब हमको m1 और m2 के बारे में पता चल गया है। साथ ही साथ इस a का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है क्वेश्चन में, विच इज इक्वल टू 5 - 6, एंड b का कोऑर्डिनेट दिया है -7, 5। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन को पूरा कंप्लीट करते हैं। तो सबसे पहले मैं x का वैल्यू निकाल लूंगा। x इज इक्वल टू होता है m1x2 प्लस m2x1 और अपॉन में m1 प्लस m2। वहीं पर y के लिए फॉर्मूला है m1y2 प्लस m2y1 अपॉन में m1 प्लस m2। ओके, अब वैल्यूज पुट करते हैं। सबसे पहले मान लो ये वाला x1 है, ये वाला y1 है, ये वाला x2 है, ये वाला मान लो y2। चलो वैल्यू पुट करते हैं। तो ये वाला हो जाएगा m1 का वैल्यू, ये m1 और ये m2। तो ये हो जाएगा 1 इंटू x2 मेरे को नजर आ रहा है -7 प्लस m2 क्या नजर आ रहा है? m2 मेरे को नजर आ रहा है 2। x1 क्या है? x1 देखो 5 नजर आ रहा है, तो मैंने 5 पुट किया, और अपॉन में m1 प्लस m2 विच मीन्स 1 प्लस 2। आगे अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो मेरे को यहाँ -7 नजर आ रहा है, प्लस में 10 और अपॉन में 3, और 10 में -7 कर दूंगा तो 3 के बराबर हो जाएगा। 3/3 इज इक्वल टू 1। और साथ ही साथ अगर मैं m1 का वैल्यू यहाँ पर पुट करूँ तो विच इज इक्वल टू 1, और y2 का जो वैल्यू है अब वो है 5 प्लस m2 का जो वैल्यू है बच्चों वो मेरे को दिख रहा है 2, और y1 का जो वैल्यू है बच्चों दिख रहा है -6, और अपॉन में m1 प्लस m2 अगेन विच इज इक्वल टू 3। ये हो जाएगा क्या देखो 5, और ये हो जाएगा -12 अपॉन 3। तो ये फाइनली अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो मेरे को 7/3 नजर आ रहा है। तो हमको ये वाला पॉइंट पता चल गया। अब बच्चों बताओ इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए क्या करेंगे? तो इस पॉइंट के लिए कोऑर्डिनेट निकालने के लिए ज़्यादा दिमाग का इस्तेमाल नहीं करेंगे। बस देखो ये अगर 1:2 में डिवाइड कर रहा है, थोड़ा सा मैं इसको क्लियर कर देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए। अब मान लो मेरे को पॉइंट निकालना है, ये पॉइंट ये सी निकाल लिया मान लो। अब मान लो मेरे को डी निकालना है, तो डी को अगर निकालना है तो यहाँ से यहाँ तक का जो रेशियो है वो अब मेरे को दिखाई दे रहा है 2:1। सो पॉइंट डी जो है, पॉइंट डी डिवाइड ए बी इन द रेशियो व्हाट? इन द रेशियो 2:1। और फिर से सेम टू सेम फॉर्मूला का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। तो मैं नीचे चला जाता हूँ और फिर से वैल्यू पुट करता हूँ। तो देखो m1 अब मेरे को क्या नजर आ रहा है? 2 नजर आ रहा है, तो 2 इंटू, ठीक है 2 इंटू, एक मिनट ना, ये x इज इक्वल टू
m1 का वैल्यू 2 नजर आ रहा है, x2 का वैल्यू तो वो एज इट इज पुट करेंगे, क्या है -7 है, प्लस m2 का वैल्यू अब मेरे को 1 नजर आ रहा है इंटू 5/3, ये हो जाएगा -14 प्लस 5/3, इसको माइनस करेंगे तो -9/3, काटेंगे तो -3 के बराबर नजर आ रहा है। वैसे ही आप लोग y का वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं, जो कि आप खुद फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि आप लोग थोड़े इंटेलिजेंट है, मेरे को पता है, ठीक है। तो अगर हमको ट्राइसेक्शन का क्वेश्चन आया तो 2 पॉइंट निकालने होंगे, उसमें एक पॉइंट निकालेंगे 1:2 मान करके और दूसरा पॉइंट निकालेंगे 2:1 मान करके, ठीक है। तो ट्राइसेक्शन का जो क्वेश्चन होगा वो इस तरीके से बनने वाला। आगे बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन में बोला गया है इन व्हाट रेशियो, क्वेश्चन को थोड़ा घुमा दिया गया है। अब हमको रेशियो निकालने के लिए बोला गया है m1:m2 हमको निकालना है, ठीक है। m1 अलग और m2 अलग नहीं निकालना है, m1/m2 फाइंड करना है। ये इंपॉर्टेंट चीज तो आप लोग दिमाग में रख लो। लोगों को क्या लगने लग जाता है कि भाई मैं पहले m1 निकाल लेता हूँ और फिर m2 निकाल लेता हूँ और फिर दोनों को डिवाइड कर देता हूँ, जो कि कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता इसके केस में, ठीक है। तो हमको बोला गया है इन व्हाट रेशियो विच द पॉइंट 2, y, ये पॉइंट डिवाइड कर रहा है, किसको डिवाइड कर रहा है, तो लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दिस एंड पॉइंट दिस, यानी हमारे पास 2 पॉइंट थे, एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट है -2, 2, वहीं पर दूसरे पॉइंट का कोऑर्डिनेट है बच्चों 3, 7, और ये जो लाइन मैंने बनाया है इस लाइन को ये वाला पॉइंट जो है डिवाइड कर रहा है 2, y। अब हमको निकालना क्या था, हमको निकालना था m1:m2। तो हमारे पास तो 2 फॉर्मूला है, एक फॉर्मूला है x और एक फॉर्मूला है y का। अब मैं कौन से फॉर्मूला का इस्तेमाल करूं, तो देखो बच्चों आप x का फॉर्मूला भी इस्तेमाल कर सकते हैं, y का फॉर्मूला भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सिर्फ एक फॉर्मूले से ही आपको m1 और m2 दोनों का रेशियो पता चल जाएगा, दूसरे की जरूरत नहीं पड़ने वाली, ठीक है। तो अगर आप लोगों को, इसीलिए क्वेश्चन में सिर्फ एक का वैल्यू दिया है बच्चों, दूसरा वैल्यू नहीं दिया है। इससे आगे भी एक क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, उसमें भी इसी तरीके का ही कुछ फंडा इस्तेमाल करना पड़ेगा, है ना। तो अपने को y इस्तेमाल नहीं करना है, y को बाद में देखेंगे, ठीक है। पहले हम लोग m1x2 प्लस m2 x1/m1 प्लस m2 का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो m1 का जो वैल्यू है वो मेरे को नहीं पता है, इसको मैं m1 ही रहने देता हूँ। x का वैल्यू तो पता है ना बच्चों, वो तो 2 के बराबर है, तो मैंने यहाँ पर 2 पुट कर दिया। अब x2 कौन है, तो यहाँ पर मैंने इसको x1 y1 मान लिया, इसको x2 y2 मान लिया, तो ये हो गया इंटू 3 प्लस m2 के जगह मैंने लिखा m2, और अब x1 के जगह दिख रहा है मेरे को -2, और अपॉन में m1 प्लस m2 को एज इट इज लिखेंगे, क्योंकि m1 m2 का अब वैल्यू हम लोगों को पता है। क्रॉस मल्टीप्लाई करने आता होगा आप लोगों को, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2m1 प्लस 2m2 इज इक्वल टू, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3m1 नजर आ रहा है मेरे को, और माइनस में 2m2 है ना। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस में 2m2 नजर आ रहा है। ओके, अब क्या करेंगे, अब m1 को एक तरफ कर देंगे, m2 को एक तरफ कर देंगे। तो चलिए m1 को उठाकर मैंने इस तरफ कर दिया, तो 3m1 माइनस 2m1 हो गया, ठीक है। वहीं पर इसको उठाकर अगर इधर कर देंगे तो ये 2m2 और ये 2m2 दोनों जोड़ करके 4m2 तो बन जाएगा, और ये वाला माइनस होकर क्या बनने वाला है, ये वाला माइनस होकर सिर्फ m1 बनने वाला है, 4m2। अब जो मैं बताने वाला हूँ उसको बहुत ध्यान से देखेंगे बच्चों, यहीं पर लोग फंस जाते हैं। हमको क्या निकालना था, m1/m2, तो हम लोग क्या करेंगे, इस m2 को इसके नीचे ट्रांसफर कर देंगे। तो यहाँ पर देखो m1/m2 दिखाई दे दिया, और इधर तो सिर्फ 4 नजर आ रहा है, 4, क्योंकि इसके साथ में कुछ नहीं था, ये इसके साथ ट्रांसफर होकर क्या बना 1। तो m1/m2 यानी m1:m2 क्या निकल कर आया बच्चों, निकल कर आया 4:1। तो देखो m1 और m2 का वैल्यु पता भी चल गया और y का इस्तेमाल हमने किया भी नहीं। तो याद रखेंगे, अगर कोई एक कोऑर्डिनेट भी अगर वो दे रहा है, बोल रहा है कि x कोऑर्डिनेट ये है, फाइंड करो m1/m2, तो उस कंडीशन में भी आप आसानी से उसको फाइंड कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं थी। लेकिन क्वेश्चन में लास्ट में ये भी बोला गया है यहाँ पर कि फाइंड द वैल्यू ऑफ y का वैल्यू भी फाइंड करना है। तो अब y का वैल्यू फाइंड करना आसान है, क्योंकि आपने m1 और m2 निकाल लिया है। m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। ओके, m1 का जो वैल्यू है बच्चों 4 है, 4 इंटू y2 का वैल्यू 7 नजर आ रहा है जैसा कि आप देख रहे हैं। m2 का जो वैल्यू है
वो है 1 इंटू y1 का जो वैल्यू है वो है 2, ठीक है। अपॉन में m1 प्लस m2, अब दोनों को जोड़ेंगे तो ये 5 हो जाएगा, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 28 प्लस 2 अपॉन 5 विच मीन्स 30/5, 30/5 विच इज इक्वल टू 6। तो y का वैल्यू भी पता चल गया 2 6, और रेशियो भी पता चल गया 4:1। तो ये जो 2 6 है वो इन दोनों पॉइंट को 4:1 में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये देखिए, ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मार्क कर लीजिए। ये अधिकतर क्वेश्चन में पूछा एग्जाम में पूछा जाता है। और इस क्वेश्चन में बोला गया है फाइंड द रेशियो इन विच, इसमें भी हमको क्या फाइंड करना है, रेशियो फाइंड करना है, यानी कि हमको m1 रेशियो m2 का वैल्यू क्या करना है, फाइंड करना है। ओके, तो m1 रेशियो m2 का वैल्यू क्या करेंगे, हम लोग फाइंड करेंगे। और हमको 2 पॉइंट दिए थे। आगे में देखो क्या लिया है बच्चों ना, विच इज डिवाइडेड बाय x एक्सिस। देखो इसका मैं एक फिगर बनाकर बताऊंगा ना तो आप लोगों को ज्यादा क्लियर होगा। हमारे पास चलो एक y एक्सिस मैंने बना लिया, एक मैंने x एक्सिस बना लिया। अब मान लो मैं कोई एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, ऐसा कुछ इस प्लेन में। अब ये जो लाइन है बच्चों, इस लाइन को अगर आप लोग देखो तो इस लाइन को x एक्सिस जो है ना वो डिवाइड कर रहा है, और इस लाइन को आप लोग और आगे बढ़ा दोगे अगर तो ये y एक्सिस को भी क्या कर रहा होगा, डिवाइड कर रहा होगा। पक्का बात है। तो ये जो x एक्सिस को जहां पर ये डिवाइड कर रहा है, इस पॉइंट का, ये जो पॉइंट जो डिवाइड कर रहा है, ये कितने रेशियो में इसको डिवाइड कर रहा है, ये हम लोगों को क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है, किस रेशियो में क्या कर रहा है, ये डिवाइड कर रहा है, ये हमको क्या करना है, फाइंड करना है। यानी हमको m1 रेशियो m2 की जरूरत है। अब मैंने आपको इससे पहले वाले क्वेश्चन में ये बताया था कि हमको एटलीस्ट इस कोऑर्डिनेट, ये जो दिख रहा है x एक्सिस में जो है, उसका मिनिमम कम से कम एक पॉइंट तो पता होना चाहिए था, तब जाकर के मैं रेशियो फाइंड कर पाता। तो देखो बच्चों, इससे पहले वाले वीडियो में भी और उससे पहले वाले वीडियो, मैंने दोनों के दोनों वीडियो में ये बात हमेशा से क्लियर की है कि अगर कोई पॉइंट x एक्सिस में है तो उसका कोऑर्डिनेट x,0 होता है, और कोई पॉइंट अगर y एक्सिस में है तो उसका कोऑर्डिनेट जो होता है वो 0,y होता है। सॉरी, हाँ 0,y होता है, याद रखेंगे। तो अगर x एक्सिस डिवाइड कर रहा है तो देखो मेरे को एक पॉइंट पता चल गया, x,0, ये एक पॉइंट है। तो यहां पर मैंने लिख दिया पहले, लेट x,0 डिवाइड द line joining 2 points -2, -3 and 5,6। ठीक है, अब देखो आपको फाइनली तो y का वैल्यू पता चल गया, फाइनली तो y का वैल्यू हमको पता चल गया। देखो इससे पहले वाले क्वेश्चन में आप लोग देखो, ये देखो इस क्वेश्चन में आप लोगों को 2 पहले से दे दिया था कि नहीं दिया था, और इसमें ये बोल करके कि x एक्सिस डिवाइड कर रहा है इस लाइन को, ये इसने इनडायरेक्टली आपको ये वाला y कोऑर्डिनेट दिया है। तो अब मेरे को ये बताइए आप लोग कि फॉर्मूला किसका इस्तेमाल करेंगे, x का कि y का। तो मैं बच्चों अब y का फॉर्मूला इस्तेमाल करने वाला हूं, क्योंकि मेरे को पता है कि जो इसका y है वो 0 के बराबर है। अब y का फॉर्मूला क्या है, m1y2 प्लस m2y1 अपॉन में m1 प्लस m2। y का वैल्यू 0 दिखाई दे रहा है बच्चों, तो मैं 0 लिख दूंगा, और m1 का वैल्यू मेरे को नहीं पता है, y2 का वैल्यू मेरे को पता है। देखो एक को x1y1 ले लेते हैं और एक को x2y2 ले लेते हैं। ये वाला x1y1 है और ये वाला x2y2 है। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं, y2 का वैल्यू दिख रहा है मेरे को 6 प्लस m2 का वैल्यू नहीं पता है, और y1 का जो वैल्यू है बच्चों को दिखाई दे रहा है -3, और अपॉन में m1 प्लस m2 को मैं भेज देता हूँ 0 के साथ मल्टीप्लाई करने के लिए, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये 0 के साथ मल्टीप्लाई होकर के 0 बन चुका है, तो मैं इसको 0 का 0 ही लिख रहा हूँ और नीचे वाले को नहीं लिख रहा हूँ। अब ये बन गया 6m2 -3m1, सॉरी ये m1 है और ये m2 है, एक मिस्टेक मैंने किया है यहाँ पर, ये m1 है तो ये भी m1 ही होगा, और ये वाला बच्चों m2।
अब हमको m1 अपॉन m2 निकालना था, तो मैं काम करता हूँ, इसको ट्रांसफर कर देता हूँ। एक मिनट रुको, ये क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ पर इसको मैं m1 कर दी और ये m2 हो गया। इसको इधर ट्रांसफर कर देते हैं, तो 3m2 बराबर 6m1। अब m2 को इसके नीचे लेकर आ जाओ, क्योंकि हमको m1 अपॉन m2 निकालना था, तो m1 अपॉन m2 ये नीचे आ गया, और ये 6 को इसकी तरफ भेज दो, ये 3/6, तो 3 1 जा 3 2। तो देखो रेशियो निकल गया 1:2, है ना। 1:2 में क्या कर रहा है, एक्स एक्सिस इसको डिवाइड कर रहा है, इस लाइन को, ये जो मैंने यहाँ पर बनाया है 1:2 में डिवाइड कर रहा है। अगर बच्चों अब रेशियो पता चल गया है, तो इस x का वैल्यू भी तो पता चल जाएगा, है ना, क्योंकि क्वेश्चन में आगे बोला गया है, देखो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ डिवीजन। ठीक है, पॉइंट ऑफ डिवीजन का कोऑर्डिनेट निकालना है, यानी कि इस x का वैल्यू भी फाइंड करना है। तो x का फॉर्मूला अब मैं लगा दूंगा m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2। अब वैल्यू पुट कर देते हैं। m1 का वैल्यू 1 है, x2 का वैल्यू आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, x2 का वैल्यू यहाँ पर देखो, ये x1 y1 था, x2 y2 था। थोड़ा ऊपर कर देता हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर दिखाई दे। याद ये ऊपर मैंने लिया था x1 y1 x2 y2, ये ऊपर में क्वेश्चन में देखेंगे। ठीक है, अब x1 y1 x2 y2 का वैल्यू 5 प्लस m2 का वैल्यू 2, और x1 का जो वैल्यू है बच्चों -2 नजर आ रहा है मेरे को, और अपॉन में m1 प्लस m2 विच इज इक्वल टू 3, है ना, क्योंकि 1:2 पता चल गया था, 1:2 में डिवाइड कर रहा है। अब ये हो जाएगा 5 -4 अपॉन 3, तो ये हो जाएगा 1/3। तो ये जो कोऑर्डिनेट दिख रहा है ना बच्चों, ये कोऑर्डिनेट होगा 1/3, 0। अगर इसी क्वेश्चन को बोला गया है कि y एक्सिस डिवाइड कर रहा है, तो उस कंडीशन में कोऑर्डिनेट लेना है कौन सा, 0, y। कौन सा कोऑर्डिनेट लेंगे, 0, y। और इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, x का लगाएंगे कि y का लगाएंगे। तो बच्चों इसमें फॉर्मूला लगाएंगे x का, क्योंकि हमको x का वैल्यू 0 पता है। ठीक है, तो 0 पुट कर दिया, फॉर्मूला लगा देते हैं m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2। ये यहाँ पर आ गया 0, m1 का वैल्यू मेरे को नहीं पता है, निकालना है। x1 और y1 पता चल चुका है। ठीक है, x1 और y1 तो पहले से ही पता है कि x1 का वैल्यू क्या है और x2 का वैल्यू क्या है और y1 का वैल्यू क्या है और y2 का वैल्यू क्या है। तो ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से आप लोग खुद अच्छे से बना सकते हो। अगर आपसे नहीं बनता है तो आप मेरे को कमेंट करके बताएंगे, मैं फिर से जरूर आपको इसका सलूशन बताऊंगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 5th क्वेश्चन देखिए, डिटरमाइन द रेशियो इन विच द स्ट्रेट लाइन, इस स्ट्रेट लाइन को देखिए, इस स्ट्रेट लाइन, ये जो स्ट्रेट लाइन है डिवाइड, अभी तक तो x एक्सिस डिवाइड कर रहा था, y एक्सिस डिवाइड कर रहा था, अब इसने एक इक्वेशन दे दिया है और बोला है कि ये डिवाइड कर रहा है। देखो कैसे डिवाइड कर रहा है ना। तो मान लो यहाँ पर मैंने कोई लाइन बनाया है, इसका कोऑर्डिनेट मेरे को दिया है 3 - 1 और इसका कोऑर्डिनेट दिया है 8 और 9, और एक लाइन है यहाँ पर, देखो मैंने एक लाइन ऐसा बनाया। ये जो लाइन है वो क्या कर रहा है, इसको डिवाइड कर रहा है, और किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है यही हमको क्या करना है, फाइंड करना है। तो रेशियो फाइंड करने के लिए मैंने आपको बताया था कि दो में से कोई एक चीज पता होना चाहिए था, जो कि यहाँ पर पता नहीं है। इसीलिए इसको क्या किया गया है, ये इक्वेशन को आप लोगों को दिया गया है। देखो कैसे हम लोग इसका वैल्यू फाइंड करेंगे। तो इसमें हम लोग दोनों निकालेंगे, x1 में x का वैल्यू भी निकालेंगे और y भी निकालेंगे। तो x इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2। इसको ले लेते हैं x1 y1 और इसको ले लेते हैं x2 y2। तो यहाँ पर देखो m1 की जगह m1 ही आने वाला है बच्चों, क्योंकि m1 का वैल्यू हमको फाइंड करना था, और x2 का वैल्यू 8 नजर आ रहा है, तो 8 इसके साथ मल्टीप्लाई होकर के 8m1 बनने वाला है, प्लस m2 का वैल्यू है वो भी मेरे को नहीं पता है, और x1 का जो वैल्यू है वो 3 नजर आ रहा है, जो मल्टीप्लाई करके 3m1 बनने वाला है, और अपॉन में m1 प्लस m2 नजर आ रहा है। और इसके आगे ये क्वेश्चन नहीं, मतलब इसके आगे इसको सॉल्व नहीं कर सकते। अब y में आ जाता हूं मैं, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2 वैल्यू हम लोग क्या कर देते हैं, पुट कर देते हैं। ठीक है, तो अब वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पर देखो मेरे को m1 नजर आ रहा है, जो वैल्यू हमको पता
नहीं है। एक मिनट रुकिए ना, यहाँ पर देखो m1 की जगह मैंने m1 पुट किया। अब y2 का वैल्यू क्या दिखाई दे रहा है 9, तो ये 9m1 हो जाएगा, ये y का वैल्यू है ना 9m1 हो जाएगा, प्लस m2 जो है वो m2 ही रहेगा और y1 का वैल्यू -1 नजर आ रहा है बच्चों। तो मैं एक काम करता हूँ, इस प्लस को हटा करके मैं यहाँ पर माइनस पुट कर देता हूँ और माइनस के साथ 1 है तो -1 लिखने की जरूरत नहीं है, अपॉन में m1 प्लस m2। तो देखो बच्चों, अब तुमको x और y का वैल्यू पता चला और ये x y का वैल्यू को इसमें क्या करना है, पुट करना है। क्यों करना है, क्योंकि इस लाइन को और इस लाइन को देखो, इन दोनों में एक पॉइंट कॉमन है और यही वो पॉइंट है जो मैंने यहाँ पर क्या किया है, फाइंड किया है। तो ये जो पॉइंट है वो इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा, यानी x और y को सेटिस्फाई करेगा। तो इस x माइनस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0 में मैं अब x का वैल्यू पुट करने जा रहा हूँ 8m1 प्लस 3m2 अपॉन में m1 प्लस m2 माइनस y का वैल्यू क्या दिख रहा है, 9m1 माइनस m2 अपॉन में m1 प्लस m2। और ये जो 2 माइनस में दिख रहा है बच्चों, उसको मैं ट्रांसफर करके +2 बना देता हूँ। ठीक है, अब इनका मैं एलसीएम निकालूंगा तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो m1 प्लस m2, उम्मीद कर रहा हूँ आपको दिख रहा होगा। ओके, तो ये हो जाएगा 8m1 प्लस 3m2 माइनस 9m1 और ये माइनस माइनस मिल करके प्लस m2 बनने वाला है, इज इक्वल टू 2। देखो ये m2 3m2 है और ये m2 मिला करके 4m2 बन गया भाई। और यहीं पर 8m1 में 9m1 को माइनस करेंगे तो माइनस m1 बचेगा, इज इक्वल टू, एक मिनट ना बच्चों, शायद आप लोग ठीक से दिखाई नहीं दे रहा होगा। अब ठीक है, इस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2m1 प्लस 2m2। अब m1 को एक तरफ कर देते हैं और m2 को एक तरफ, तो 4m2 माइनस 2m2 बन गया, इज इक्वल टू 2m1 माइनस m1 बन गया। ओके, ये बन गया 2m2 इज इक्वल टू 2 में से 1 माइनस करेंगे तो m1 ही दिखाई दे रहा है। और हमको क्या निकालना था, हमको m1 अपॉन m2 निकालना था, इसलिए मैं m2 को यहाँ पर ट्रांसफर करूंगा तो m1 अपॉन m2 बन गया और ये हो जाएगा 2 अपॉन 1। तो देखो रेशियो निकल गया। तो रेशियो निकालने के क्वेश्चन में देखो बच्चों, एक क्वेश्चन में हमने बताया था कि हमको दो में से कोई एक चीज का रिक्वायरमेंट है, और अगर मान लो दोनों नहीं दिया है तो उस कंडीशन में कुछ ना कुछ ऐसा एक इक्वेशन देगा जो उसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। जैसे यहाँ पर हमको एक लाइन का इक्वेशन दिया हुआ था जो इसको क्या कर रहा था, सेटिस्फाई कर रहा था। ओके, एक मिनट, ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन से पहले हमको एक और छोटा सा टॉपिक डिस्कस करना है जो इसी से ही रिलेटेड है, जिसका नाम है मिड पॉइंट, कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट। मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है बच्चों। मिड पॉइंट क्या होता है, तो मिड पॉइंट अभी मैंने आपको बताया था, एक ऐसा पॉइंट जो उसको बाइसेक्ट कर दे, जो किसी एक लाइन को बाइसेक्ट कर दे। ये सी है मान लो, और ये वाला हिस्सा अगर दोनों बराबर है तो मैं बोलूंगा कि इक्वल रेशियो में डिवाइड किया है। तो चलो मान लेते हैं m1 और m2 क्या है, दोनों बराबर है। तो m1 अपॉन m2 क्या होगा, सोचो। तो m1 अपॉन m2 इज इक्वल टू आ जाएगा 1:1, यानी कि हमको m1 का वैल्यू रेशियो 1 m1 का वैल्यू 1 मिल गया और m2 का वैल्यू भी 1 मिल गया है। अब हमारे पास जो फॉर्मूला था बच्चों पहले से ही, h इज इक्वल टू m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2 में हम लोग क्या करेंगे, m1 और m2 का वैल्यू 1 पुट कर देंगे, तो ये 1 इंटू x2 क्या बनेगा, x2 ही बनेगा, और 1 इंटू x1 क्या बनेगा, x1 ही बनेगा, अपॉन में 1 प्लस 1 क्या बन जाएगा, 2। तो फाइनली x1 प्लस x2 अपॉन क्या बच गया, 2। ये फॉर्मूले को भी हम लोग क्या बोलते हैं, मिड पॉइंट फॉर्मूला। जैसे था हमारे पास सेक्शन फॉर्मूला था, डिस्टेंस फॉर्मूला था, वैसे ये मिड पॉइंट का फॉर्मूला है। अगर मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर आपको चाहिए तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे, x1 प्लस x1 प्लस x2/2। वहीं पर y के लिए भी हम लोग यूज कर सकते हैं m1 y2 प्लस m2 y1। ये हमारे पास फॉर्मूला था पहले से ही। अब इसमें क्या करेंगे, m1 और m2 का वैल्यू पुट से पुट कर देंगे, तो हमको क्या मिलने वाला है, हमको मिलने वाला है
y1 प्लस y2 बाई 2। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, याद रखेंगे, इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन अभी हम नीचे में बनाने वाले हैं। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला याद रखेंगे, x1 प्लस x2 बाई 2, वहीं पर y1 प्लस y2 बाई 2 इसका y कोऑर्डिनेट बनने वाला है। ओके, नीचे आ जाते हैं क्वेश्चन में। देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है, मिड पॉइंट से रिलेटेड क्वेश्चन है पक्का ये। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है, वेयर ए बी इज द डायमीटर, ए बी डायमीटर है सर्कल का। तो चलो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को एक सर्कल बनाकर दिखाता हूँ। ये हमारे पास एक सर्कल है और हमको बनाना है डायमीटर। तो चलो जल्दी से बना लेते हैं डायमीटर। ऐसा बना लिया हमने डायमीटर। ये डायमीटर सेंटर से क्रॉस होकर जा रहा है, इसका नाम ए बी दे देते हैं और इसको ओ दे देते हैं। हुज सेंटर, सेंटर के बारे में बात कर रहा है, सेंटर दिया है 2 माइनस 3, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है ना। और ए का कोऑर्डिनेट नहीं पता है, इसको मैं x1 y1 ही रहने देता हूँ। ये वाला जो x2 y2 था उसका कोऑर्डिनेट मेरे को दे दिया है, x2 y2 के जगह पर मेरे को दे दिया है क्या, 1,4। और हमको फाइंड करने के लिए बोला है ए का कोऑर्डिनेट, यानी x1 y1 फाइंड करना है। मेरे को पता है कि जो o है, o इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी का क्या है, मिड पॉइंट है। मीन्स ये 1:1 में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, यानी कि हम मिड पॉइंट फॉर्मूला का इस्तेमाल कर सकते हैं। x इज इक्वल टू फॉर्मूला था हमारे पास फॉर्मूला था बच्चों x1 प्लस x2 बाई 2 और y के लिए था y1 प्लस y2 बाई 2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फॉर्मूले में वैल्यूज को पुट कर देते हैं। तो x इज इक्वल, x का वैल्यू तो तुमको दे दिया पहले से, किसके बराबर है, 2 के बराबर है। ये x के जगह पर आ जाएगा 2 इज इक्वल टू x1 का वैल्यू नहीं पता है और x2 का वैल्यू 1 पता है और अपॉन में 2। ये 2 को इधर ले जाकर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 क्या हो जाएगा बच्चों, 4 इज इक्वल टू x1 प्लस 1 को ट्रांसफर कर सकते हो आप लोग, 4 माइनस 1 विच इज इक्वल टू x1। x1 का जो वैल्यू है बच्चों वो 3 नजर आ गया मेरे को। और वहीं पर अगर मान लो मैं यहाँ पर वैल्यू पुट करता हूँ, y का वैल्यू मेरे को -3 नजर आ रहा है, प्लस सॉरी इज इक्वल टू ना, इज इक्वल टू y1 का जो वैल्यू है वो मेरे को y1 ही दिख रहा है, तो ये निकालना है, प्लस y2 का वैल्यू 4 नजर आ रहा है और अपॉन में 2 जो कि फॉर्मूले में पहले से अवेलेबल है। इधर जाकर के ये -6 हो जाएगा, इज इक्वल टू y1 प्लस 4, इधर चले जाएगा तो y1 इज इक्वल टू हो जाएगा -10। तो x1 और y1 हमको जो निकालना था वो वैल्यू हमने निकाल लिया है। तो इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको मिड पॉइंट से रिलेटेड। नीचे आ जाते हैं, एक क्वेश्चन और देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फाइंड द लेंथ ऑफ मीडियन। बच्चों मीडियन क्या होता है, देखो मीडियन के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। हमारे पास चलो मान लो एक ट्राइंगल है, ABC हमारे पास मान लो एक ट्राइंगल है और इस ट्राइंगल में मेरे को एक मीडियन ड्रॉ करना है। तो मीडियन क्या होता है, तो मीडियन एक लाइन होता है, मीडियन जो लाइन सेगमेंट है ना, एक लाइन सेगमेंट होता है। ऐसा लाइन सेगमेंट होता है जो सामने वाले साइड को है ना, ये ऐसा लाइन सेगमेंट जो किसी वर्टेक्स से हम लोग क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे, वर्टेक्स से ड्रॉ करेंगे और सामने वाले साइड को ये 2 इक्वल रेशियो में क्या करता है, डिवाइड करता है। यानी कि ये एक लाइन है मान लो, जिसका कोऑर्डिनेट आप लोगों को दिया हुआ है पहले से क्वेश्चन में। ए का कोऑर्डिनेट दिया है 0, -1, बी का कोऑर्डिनेट दिया है 2, 1 और वहीं पर सी का कोऑर्डिनेट दिया है 0, -3 और हमको बोल रहा है मीडियन फाइंड करो। तो देखो एक मीडियन नहीं बनेगा बच्चों, 3 मीडियन बनने वाले हैं। एक मीडियन ए बी बनेगा, एक मीडियन यहाँ से ड्रॉ करेंगे बी से, इसको बी मान लो, और एक मीडियन ड्रॉ करेंगे सी से, ये मीडियन CF। ठीक है, इस मीडियन का लेंथ निकालना, तो चलो मैं पहले AD का लेंथ निकालना चाहता हूँ। मान लो सोचो अगर मेरे को AD का लेंथ निकालना है तो मैं डिस्टेंस फॉर्मूला का इस्तेमाल करूंगा, विच इज इक्वल टू √x2 - x1 प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब x1 y1 तो पता है, लेकिन x2 y2 नहीं पता है, ये D पॉइंट नहीं पता है। तो ये D पॉइंट कैसे निकलेगा बच्चों, सोचो। तो ये D क्या था, D इसका मिड पॉइंट था और मिड पॉइंट निकालने के लिए हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं x1
x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2। तो x1 ये है, x2 ये है, दोनों को जोड़ देंगे तो 2 प्लस 0/2, वहीं पर 1 प्लस 3/2, ये हो जाएगा 2/2 विच मीन्स 1, और ये हो जाएगा 4/2 विच मीन्स 2। तो हमको d का कोऑर्डिनेट पता चल गया है, a का कोऑर्डिनेट भी पता है। तो a का कोऑर्डिनेट था 0 - 1 और d का कोऑर्डिनेट था 1, 2। अब इसमें एक को x1 y1 ले लेते हैं और एक को x2 y2 ले लेते हैं। अब x2 पता चल गया, y1 y2 पता चल गया, तो AD का देखो लेंथ कैसे निकलेगा, √1 - 0 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस प्लस 1 का स्क्वायर। अब ये होने वाला है 1 का स्क्वायर 1 प्लस ये होने वाला है 3 का स्क्वायर 9, और ये हो जाएगा √10। तो देखो मैंने AD का लेंथ निकाल लिया है। वैसे ही अगर मान लो मेरे को BE का लेंथ निकालना है, तो BE का लेंथ निकालने के लिए B पॉइंट तो पता है, लेकिन E नहीं पता है। तो E क्या है, E AC का मिड पॉइंट है। E को देखो, E जो है AC का मिड पॉइंट है, तो फिर से 0 + 0/2 विच मीन्स 0, और -1 + 3 = 2 एंड 2/2 = 1। तो E का कोऑर्डिनेट, अब यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस फॉर्मूले का आप लोग इस्तेमाल करके B के बीच का डिस्टेंस निकाल सकते हैं। क्वेश्चन में हो सकता है आपको एक ही मीडियन का लेंथ निकालने के लिए बोला जाए, तो प्लीज ये देख लेंगे कि कैसे मीडियन, A का मीडियन A से ड्रॉप किया वाला मीडियन, या B से ड्रॉप किया वाला मीडियन, या C से ड्रॉप किया वाला मीडियन निकालना है। ओके, तो मीडियन निकालने के लिए हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। उससे पहले हम लोगों को एक बार मिड पॉइंट फॉर्मूला भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। यहां पर आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट इतना -4 0 एंड 6 0 6 इन 4 पार्ट। इसको 4 पार्ट में डिवाइड करना है। देखो हमारे पास एक पॉइंट है A और एक पॉइंट है B। ये है -4, 0, वहीं पर दूसरा है 0, 6। और इस लाइन को 4, जैसे तुम आप लोग पहले ट्राइसेक्शन वाला क्वेश्चन बनाए थे हम लोग इससे पहले वाला, इसमें हम लोग 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे। देखो ये 4 पार्ट है, इक्वल पार्ट, ये एक पार्ट, ये वाला एक पार्ट, ये वाला एक पार्ट, और ये वाला एक पार्ट। ये मान लो C है, ये मान लो D है, ये मान लो E है। बच्चों सबसे पहले मैं D निकालना चाहता हूँ। फॉर पॉइंट D देखो D, ये वाला लेंथ और ये वाला लेंथ तो बराबर ही होगा बच्चों, को ये 4 इक्वल पार्ट था, तो ये वाला और ये वाला भी बराबर होगा, यानी M1/M2 जो होगा वो फिर से 1 1 होगा। यानी कि मैं मिड पॉइंट थ्योरम का मिड पॉइंट फॉर्मूला का इस्तेमाल कर सकता हूँ। D बाइसेक्ट AB, जो D है वो AB को बाइसेक्ट कर रहा है, इसीलिए फॉर्मूला लगा देंगे x = M1 + 3 x1 + x1 + x2। एक मिनट रुकेंगे, यहाँ पर आ जाएगा x1 + x2/2, और वहीं पर y = y1 + y2/2। तो x1 का वैल्यू क्या नजर आ रहा है बच्चों, x1 का वैल्यू देख लो, यहाँ पर ये x1 है मान लो, ये x2 है मान लो, सॉरी y1 है मान लो, और ये वाले को x2 मान लो, y2 मान लो। तो -4 + 0/2, और ये वाला होने वाला है 0 + 6/2। ये हो जाएगा -4 + 0 -4, और 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो -2, और 6/2 जो होगा वो 3 के बराबर होगा। तो x का वैल्यू -2 और y का वैल्यू -2। तो D का कोऑर्डिनेट निकाल लें। अब D का कोऑर्डिनेट निकालने के बाद बच्चों मान लो E का कोऑर्डिनेट निकालना है। फॉर पॉइंट E, तो E को देखो, E बाइसेक्ट, E जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है, किसको बाइसेक्ट कर रहा है, BD को। तो अगर E जो है BD को बाइसेक्ट कर रहा है, तो मैं फिर से यहाँ पर क्या लगा दूंगा, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा दूंगा। D का कोऑर्डिनेट मैंने निकाला था -2, तो D का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए -2 + 0/2 और 3 + 6/2, ये हो जाएगा -1, और ये वाला होने वाला है 9/2। तो मैंने E पॉइंट का कोऑर्डिनेट भी क्या कर लिया, फाइंड। तो D भी निकाल लिया मैंने, E भी निकाल लिया मैंने, अब C निकालना है। तो C को देखो, फॉर पॉइंट C के लिए हम लोग क्या करेंगे, C के लिए देखो ये AD का मिड पॉइंट है,
ठीक है, C इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। तो अब यहां पर मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा देंगे, तो ये हो जाएगा -4 प्लस -2 ना, ये माइनस में दिया है, देखो ये माइनस में है, इसलिए मैंने माइनस लिखा, अपॉन में 2 कॉमा 0 प्लस 3/2। और अगर इसको आगे हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर मेरे को -6/2 नजर आ रहा है और यहाँ पर 3/2, तो ये हो जाएगा -3 और ये हो जाएगा 3/2। तो अगर 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है तो मैं सिर्फ और सिर्फ मिड पॉइंट फॉर्मूले का इस्तेमाल करके भी ये निकाल सकता हूँ। चाहो तो आप दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, एग्जाम में गलत नहीं होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, शायद इसके बाद शायद ये आखिरी क्वेश्चन होगा। ठीक है, वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो गया है क्योंकि क्वेश्चन बहुत सारे थे, है ना, और सारे क्वेश्चन को बनाना जरूरी था, इसलिए हमने ऐसा सारे के सारे क्वेश्चन को हमने बताया। तो ये क्वेश्चन को हम लोग लास्ट क्वेश्चन मानते हैं और इसको कंप्लीट कर लेते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, तो बोर्ड एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है, ये अधिकतर पूछा जाता है क्वेश्चन। बोला गया 3 कंसेक्यूटिव वर्टेक्स ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम है, मान लो चलो हमारे पास, चलो मैं एक पैरेललोग्राम बना लेता हूँ, ये पैरेललोग्राम है, इसका नाम दे देते हैं ABCD। इसमें तीनों का 3 कंसेक्यूटिव वर्टेक्स दिया है, यानी कि A दिया है मान लो, B दिया है और C दिया है। A का कोऑर्डिनेट दिया है -2, -1, B का कोऑर्डिनेट दिया है 1, 0, C का कोऑर्डिनेट दिया है 4, 3, और बोला है फाइंड द 4th वर्टेक्स, चौथा वर्टेक्स फाइंड करना है। तो चौथा वर्टेक्स फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो देखो यहाँ पर देखो AC को देखो, AC एक डायगोनल दिख रहा है आप लोगों को और BD भी एक डायगोनल दिख रहा है, ठीक है। ये जो मिड पॉइंट, ये जो डायगोनल जो है यहाँ पर मिलता है, ये जो होता है ये मिड पॉइंट होता है। हम लोग पढ़े थे थ्योरम 9th में, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। क्या करता है, बाइसेक्ट करता है एक दूसरे को, ठीक है, ठीक है। तो हमको ये वाला पॉइंट पता चल सकता है, ये पॉइंट मान लो चलो O है कुछ समय के लिए, तो O पॉइंट निकालना है हम लोगों को। तो O पॉइंट कैसे निकालेगा, O इज द मिड पॉइंट ऑफ AC का मिड पॉइंट है। तो x इज इक्वल टू फॉर्मूला है x1 प्लस x2/2 और y के लिए फॉर्मूला है y1 प्लस y2/2। तो फाइनली x1 और y1 आप लोग मान लेंगे, ये हो जाएगा -2 प्लस 4/2 और ये हो जाएगा -1 प्लस 3/2। तो फाइनली ये हमको मिल गया क्या, 2/2 विच इज इक्वल टू 1 और ये हो जाएगा 2/2 विच इज इक्वल टू 1। तो इस पॉइंट का O का कोऑर्डिनेट पता चल गया। अगेन देखो, O इज ऑल्सो द मिड पॉइंट ऑफ BD का भी मिड पॉइंट है भाई। अगर ये BD का मिड पॉइंट है तो ये वाला मिड पॉइंट हो गया, और मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट अब हमको पता है, यानी कि x इज इक्वल टू x1 प्लस x2/2 में x का वैल्यू आप लोगों को पता है क्या है, 1, तो मिड पॉइंट हमने निकाल लिया है। और x1 का जो वैल्यू है, मान लो चलो ये x1 है, y1 है और x2 y2 ये है, ठीक है, जो हम लोग को निकालना है D पॉइंट, x2 और y2। तो x1 का वैल्यू 1 प्लस x2 का निकालना है अपॉन 2, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो जाएगा, 1 प्लस x2 बन जाएगा, ये इधर ट्रांसफर करेंगे तो x2 का वैल्यू 1 बन जाएगा। वहीं पर अगर y2 निकालना है तो y इज इक्वल टू फॉर्मूले का इस्तेमाल करूंगा, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को क्लियर दिख रहा होगा। थोड़ा सा मैं इसको और ऊपर कर देता हूँ, y1 प्लस y2/2। तो y1 का जो वैल्यू नजर आ रहा है बच्चों मेरे, सॉरी y का जो वैल्यू मेरे को है 1 मिला है पहले से ही, यहाँ पर देखो, तो ये मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमको पता था, और y1 का वैल्यू 0 दिख रहा है और y2 तो निकालना था, अपॉन 2 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो जाएगा और ये y2। तो जो चौथा वर्टेक्स निकालना था बच्चों वो बराबर है 1, 2 के,
बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था बच्चों, और ये एग्जाम में अधिकतर पूछा जाता है, ज़्यादा नहीं 2 मार्क्स का पूछा जाता है। हमको कोऑर्डिनेट निकालने के लिए बोला जाता है, मिड पॉइंट, सॉरी फोर्थ वर्टेक्स निकालना होता है। ठीक है, तो यहाँ तक के लिए इतना ही बच्चों। अगले वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल पर। तो अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और लाइक बटन भी जरूर दबा दें। थैंक यू।